नमाज में सुस्ती करे तो समझ में आ रहा ताजुद्दीन? सुस्ती का मतलब क्या? टाइम है तुम्हारे पास, बीमार नहीं, तुम्हें तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, रुकू कर सकती हैं, सिजदा कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। दुकान तुम्हारा, तुम्हें काम को नहीं, तुम्हें चजमान बंद कर को गए तो भी कोसा भी बेटा तू कीरा बंद करे अगर को तुम ना पूछ सकता नहीं। तुम्हारी कैपेसिटी अल्लाह देखो, ऐसा बोल रहा हूँ। उतनी सहूलत रखो। नमाज का वक्त है, म्यूनसिपालिटी के बाजू तुम्हारा दुकान है, नमाज का टाइम है, टाइम के वक्त में क्या करा ले, बाद में जाको पढ़ेंगे अगर को बोल तेरा ठेल दिया। 2 बजे जमात मस्तान मस्जिद में, 2 बजे की जमात नेग्लेक्ट कर को, पूरे नमाज पढ़ ले को चले के बाद कौन की आए बिठाए करे क्या की करे, 3:30 को तुम्हें जाको नमाज पढ़े। इसे बोलते हैं नमाज में सुस्ती करना। इसे बोलते छोड़ना नहीं है, नमाज में सुस्ती करना, अलसागी करना, बेजारगी करना, इसे बोलते हैं। 14 किस्म का अजाब है उनको। कितने? हुजूर का फरमान ये, तुम्हें जिनकी हाल से आती उनका फरमान, 14 किस्म का अजाब, 14, उसमें से 6 किस्म का अजाब दुनिया में। उम्र में बरकत खत्म, रोजी की बरकत खत्म, चेहरे पर नूर खत्म, देखे तो चेहरा होता नहीं, थू कदी वैसा। उम्र में बरकत, चेहरे रोजी में बरकत, दो भी खत्म, चेहरे पर नूर खत्म, दुआ कबूल करता नहीं। क्या की एक वक्त पड़ता है ना अल्लाह से मांगने का, अल्लाह मियाँ क्या तभी देकर को बोलना ना, दुआ कबूल करना नहीं। उससे भी बड़ा अज़ाब क्या कर दो, दुआ दूसरे जो आदमी हमारे हक में नेक लोग कौन की करते हैं, अल्लाह मेरे भाइयों को अच्छा कर को दुआ कर, उनकी दुआओं में भी तुम्हारा हिस्सा उठा को बाजू रख डालता है, नहीं कबूल करता। पूरे मखलूक को कबूल कर दो, नमाज तर्क करने वाले का हिस्सा कबूल नहीं करता। मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु इलल अस्वद वल अहमर औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामईन किराम, पिछली जुमा में इस्लाम की बुनियादी अहकाम व अरकान पर गुफ्तगू चल रही थी कि इस्लाम के 5 अहम सुतून हैं, जिनमें से कलिमा तय्यबा, अल्लाह की तौहीद का इकरार करना, और दूसरा नमाज का मामला। हर पिल्लर मुसलमान से कुछ ना कुछ चाहता है। इस्लाम का जो एक सुतून है, हर सुतून मुसलमानों से कुछ ना कुछ ज़रूर चाहता है। कलिमा ये चाहता है कि आदमी सिर्फ़ अल्लाह का होकर जिए। कलिमा क्या चाहता है? आदमी सिर्फ़ अल्लाह का होकर जिए, और उसके लिए बेहतरीन ज़रिया अल्लाह के होने के लिए जो रखा वो नमाज है। आदमी अल्लाह के करीब होने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो नमाज है। नमाज एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी अल्लाह के बहुत जल्द करीब हो जाता है, बहुत जल्द। इसीलिए बाद सहाबा मौत पर रोते थे। किसी ने उनसे पूछा क्यों रोते हो? कहने लगे दुनिया में नमाज थी, बड़ा अच्छा लगता था, मौत के बाद जन्नत में नमाज नहीं है तो हमारा क्या बनेगा? ये उनकी सोच थी। हमें नमाज बोझ लग रही थी, उन्हें नमाज नेमत समझ रहे थे।
हमारे को बोझ लगता है, इमाम साहब 10 मिनट ज़्यादा लंबा खिरत कर दिया तब भी उनको अल्टाते हैं, जल्दी पढ़ा दिए इन्हें लेट आया तब भी उनको चढ़ाते हैं हमें। इमाम साहब लंबी खिरत कर दल को देर तक पढ़ा दिए तब भी उन्होंने चढ़ गया सुनना। इमाम साहब जल्दी पढ़ा को इन्हें लेट आया तो क्या आज रोज देरी पढ़ाते, आज जल्दी पढ़ा दिया ना अगर कोई तब भी उन्होंने चढ़ डालना उनको। क्या कर सकते हैं हमें, उम्मत की सोच को हम क्या कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन हजरत फातिमा के बारे में लिखा है कि सारी रात एक ही रकात में पूरी रात गुजर जाती है, बिल्कुल करीब होता, आप जल्दी जल्दी दूसरी रकात पढ़ती और सलाम फिर के अल्लाह से कहती, या अल्लाह ये रात इतनी छोटी क्यों बनाई, थोड़ी और लंबी कर देता ताकि और देर तक तेरे साथ मैं बातचीत करती रहती। ये एक उनका ज़ौक़ था। हमारा ज़ौक़ नींद के वास्ते है। क्या जब भी सो को उठे सर का दिखा सो नींद पूरी हुई नहीं कर को। एक हमारा शौक़, एक उनका शौक़, फ़र्क देखो कितना अच्छा है। हाँ क्यों, उनको मालूम था हम दुनिया में जीने के लिए नहीं आए हैं, दुनिया में हम जिंदगी बनाने के लिए आए हैं। दुनिया में हमें जीने के लिए नहीं आए, हमें जिंदगी बनाने के लिए आए हैं। 40, 50, 60 साल के बाद आदमी मर जाता है। उनको मालूम था हमें मरना है, इसलिए हम अपने इसी ज़िंदगी बना के जाएंगे। ये 60 साल की मशक्क़त वाली ज़िंदगी के बाद अनगिनत सालों में राहत मिल जाए, ये उनकी सोच थी। इसीलिए सूखी रोटी पर गुजारा हो जाता था उनका, फटे कपड़ों पर गुजारा हो जाता था। हाँ? एक ही जोड़े पर पूरा साल गुजरता, पूरा साल। टूटी चप्पलों पर उनका साल गुजर जाता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा ईद की नमाज क्या है, नंगे पैर आए, घर से बाहर निकले, चप्पल एक है एक नहीं है। हज़रत उमर ने पूछा अब एक चप्पल कहाँ है? उनकी बीवी बोली चमड़े का चप्पल है, इतनी बार सी चुकी हूं कि अब सुई और तागे को जॉइंट डालने की चमड़े की जगह नहीं है कहीं, इतनी बार उसे स्टिचिंग कर डाली मैं, ये अब कहीं चमड़े की जगह नहीं है कि मैं तागे और तागे को मिलाकर चमड़े को अंदर घंटी डालूं, इतनी जगह नहीं थी, इसलिए मैं फेंक दी। नमाज का वक्त था, हज़रत उमर पैदल नंगे पैर चले गए। लोगों ने पूछा कैसी धूप थी हज़रत? जिद्दा सऊदी की धूप यहाँ से ज़्यादा होती है हज़रत, 35-40 डिग्री अभी हो ही नहीं, हमारा हाल क्या है? हा? ये जो हवा के माहिर रहती ना हज़रत, मौसम के माहिरात, माहिर मौसमियात, वेदर के जो माहिर रहती नहीं, उन्होंने बोल रही 29 अप्रैल से 12 मई तक 50 डिग्री हो जाएगा थे गर्मी। रात में दरीचे खुले रखो सो सांस का प्रॉब्लम आता गिरी। अपनी गाड़ियों में टैंक फुल पेट्रोल रखो ना को बस्ट होने के चांसेस हैं। कवर कर को रखो ना को, जरा जरा शीशे खुले रखो छोड़ोगे नहीं, टेम्परेचर बदल रहा है उन्होंने, बहुत ज्यादा होता कहते हैं। हज़रत उमर ईद की नमाज को, वो भी इमाम है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अजीब बात देखो, हालांकि सबसे अफजल इमाम होता है, कपड़े अच्छे उसके रहना, घर अच्छा उसका रहना, बीवी सबसे अच्छी इमाम को करोगे थे। बुजुर्गों की किताबों में लिखी सबसे खूबसूरत लड़की के साथ इमाम से निकाह करो, इसलिए कि उम्मत की बच्चियों पर उसकी निगाह न जाए। मामला देखें हज़रत आप कैसा है। हा? नंगे पैर, नंगे पैर, कोई शर्म नहीं, कोई मलाल नहीं था। और चलते चलते अल्लाह का शुक्र अदा करे, मालिक तेरा एहसान है, तूने पैर सही सलामत तो दिए। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैर भी नहीं है। शेख सादी अलैहिर्रहमा के एक दिन चप्पल टूटे, जामिया मस्जिद के पास आए दिमश्क की, आते आते अल्लाह से गिला कर लेते आए, सुना है तू बड़ा सखी है, मालदार है, दौलतमंद है, क्या बिगड़ जाता अगर तू एक जोड़ी चप्पल शेख सादी को दे देता। गिला करते आ रहे अल्लाह से।
आते आते सीढ़ियों पे देखा एक आदमी के दोनों पैर नहीं थे, भागकर मस्जिद को गए और सजदे में गिरे, अल्लाह तेरा शुक्र है चप्पल नहीं दिया तो नहीं दिया, पैर तो दिया अगर को। हाँ, अगर मुझे 2 पैर ना देता तो मेरा क्या हाल होता। प्लास्टिक का पैर लगाकर फिरने वालों को पूछो हज़रत क्या तकलीफ होती है, ये जो हिस्सा है ना उनका बड़ा मशक्क़त लगता है। अल्लाह एक बारीक रग ऐसी देखो है, यहाँ सारी बॉडी का वजन उन्हें संभाल लेते देखो। हाँ, क्या अल्लाह है मेरा। हमें बोल रहे अल्लाह हमने क्या भी दिया नहीं कर को जी, अल्लाह बहुत कुछ दिया इंसान को, इंसान रख ले रहा नहीं होता आज का, बहुत कुछ दिया अल्लाह। इंसान सबसे बड़ी चीज समझा क्या तो पैसा, बाकी सब चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया उन्हें। पैसा रहा क्या तब करे जाए घर को आज। इसीलिए हजरत मैं आपको बता रहा हूँ हजरत, हमारी जो जिंदगी है 20, 25, 40, 50, 60, 70, अब ये गर्मी में कितने मरतेंगी वो मालूम नहीं। कमजोर आदमी क्या करेंगे, मर जाएंगे। हजरत अल्लाह का एहसान मानो, हमारे घरों में फैने हैं। अल्लाह का एहसान मानो, एयर कूलर है, बास घरों में एसियां है। आफ्टर ऑल 1-1, 2-2 पंखे चला रहे हैं घरों में, टेबल फैन एक, सीलिंग फैन एक। बाज ऐसे भी घर हैं जिनके घरों में आज भी फैन नहीं है, उनकी भी जिंदगी है, उनकी भी जिंदगी है हजरत। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा के घर बिल्कुल वैसे थे, एक फैन नहीं, एक लाइट नहीं, ढंग का बोरिया नहीं। हमारे पास पलंग, पलंग पर नाली, नाली पर कपड़ा, कपड़े के ऊपर बेड कवर, कितना अच्छा है। फिर ऊपर कंबल है नहीं बाबा, कैसे सोते, वैसे सोते हैं आप। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा से किसी ने पूछा, हुजूर पाक साहब, एक यहूदी औरत आई थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इतने बड़े पैगंबर हैं, ये सोते कहाँ हैं। बहुत छोटा घर था हज़रत आयशा का, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। उलमा फरमाते हैं कि अगर आदमी सीधा खड़ा होकर इतना हाथ उठाता तो हाथ को छत लगती थी। खजूर के पत्तों का घर था, इतना कमरा था बड़ा कि एक आदमी सो जाता तो दूसरे को बैठने की जगह नहीं रहती थी, नमाज पढ़ने की जगह नहीं रहती थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ते, बहुत देर तक आप क़ियाम करते, क़िरात पढ़ते, कुरान पढ़ते। जब रुकू करना होता तो बहुत देर तक रुकू करते। जब सजदे का नंबर आता तो मेरे पैरों पर एक हाथ से ऐसा थपकी मारते, मैं सो ही रहती थी तो मैं अपने पैरों को ऐसा सुकेड़ लेती, हुजूर सजदा करते थे। इतना बड़ा कमरा था दो जहां के बादशाह का कि एक आदमी सो जाए तो दूसरे आदमी को नमाज पढ़ने की भी जगह नहीं थी। अल्लाह बहुत अच्छे घर दिया हमना, हम क्या करें भाई, हम क्या करें। हैं जो दिया उसे भूल गए, हैं जो दिया उसे भूल गए। ख्वाहिश के टूटने पर खुश हो जाते थे सहाबा, ख्वाहिशों के टूटने पर। हमारी ख्वाहिश टूटी तो हमें रो डालती, सहाबा खुश। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर से आए, हज़रत फातिमा का चेहरा ज़रा नर्वस के टाइप में था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फातिमा के चेहरे को देखे मुस्कुराए, आप भी मुस्कुराए। बात करते बैठे 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 बोले, फातिमा कभी आपने मुझसे शादी के इतने साल हो गए, कभी आपने मुझसे कोई चीज़ नहीं मांगी, आज कोई तो एक चीज़ तो मांगो, कम से कम कोई ना कोई एक चीज़ तो मांगो। न कपड़े का सवाल किया, न खाने का सवाल किया। जी क्या विश नहीं करे ना तुम्हें, क्या तुम्हें न दुख सुनाए न दर्द सुनाए। कैसी अच्छी बेटी थी देखो जी, कैसी अच्छी बच्ची थी रिंगा। न दुख न दर्द कुछ भी नहीं सुना। आज भी हैं बच्चियां बहुत सारी जो अपने दुख दर्द को बर्दाश्त कर कर अपने मायके को झूठ बोलते रहते, नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, क्यों मेरे माँ बाप परेशान हो जाते हैं मेरे को। आज भी है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने घर वालों को खुश रखे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो तुम्हारे घर वालों में बेहतर हो।
हज़रत अली बैठे बैठे बात करते 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 आज तक क्या भी बोले नहीं ना पूछे नहीं ना क्या, तो भी एक तो भी पूछो मुझे कम से कम, मुझे ये तो होंगे कि हो मेरी बीवी मुझे बेतकल्लुफी से बात करचे। हाँ बोले बहुत दिनों से मेरे दिल में अनार खाना बोल को तमन्ना है, बोले बहुत दिनों से अनार खाना का तमन्ना। हज़रत अली बोले बहुत अच्छा करे, बोले सो मेरे पास एक दिरहम भी है, गए एक दिरहम भी है, मैं अभी जाको बाजार से लाता हूँ। हज़रत अली गए बाजार में, एक दिरहम देखो अनार ले लिए। अनार लेते ऐसा फिरे दुकान से, एक साहिल बोला अली मुर्तज़ा को, अली अरे जी चचा जान बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ हो तो दे दे गया। हज़रत अली के पास अनार थे, वो भी किसकी ख्वाहिश का जी, किसकी ख्वाहिश का? हुजूर की बेटी की ख्वाहिश का अनार था। हज़रत अली के दिल में ख्याल आया मैं खुद फातिमा को पूछूं, सुना क्या तो बोलो ले ले खातून को, अब क्या करो? हज़रत अली ने उसको दे दिया। वापस घर आए, हज़रत अली का चेहरा उतरा हुआ था। हज़रत फातिमा पूछे क्या हुआ? हज़रत अली खामोश बैठ गए। वो एक दिरहम लेकर गए थे अनार लाने का, क्या हुआ? बोले मैं क्या बताऊं, अनार तो लिया, ऐसा फिरा तो साई लगा, मैं उसको दे दिया। हज़रत फातिमा का चेहरा खुशी से खिल उठा। कैसा उठा? हज़रत अली पूछे क्यों, नाराज हो रही? बोले नहीं नहीं बैठो बैठो, मेरी ख्वाहिश के पूरा करने से ज़्यादा सुकून मुझे अल्लाह की मखलूक के खिलाने में आता है। हाँ हमारे यहाँ क्या है, अयो घर को सौदा लागा तो 30 एक बाट को आया करते, लोफर कांका की कर गलियां शुरू, बमड़ियां शुरू। खाविन हज़रत अली पूछ को लगी तो क्या तो ले लगा तुम्हारे को। फातिमा आने के बाद क्या बोल रहे, गम न करो, दिल उदास कर लियो न कहो, मुझे किसी मोमिन की ज़रूरत तो मदद में जितनी खुशी मिलती है उतनी खुशी मुझे अपनी ख्वाहिश में भी नहीं मिलती। वो मैं अगर वो अनार खाती तब भी मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी खुशी तुमने उसको देने में मुझे पहुंचाई है। क्या अजीब लोग थे हजरत, क्या अजीब तरबियत थी हजरत। हाँ हज़रत अली हज़रत फातिमा के चेहरे को मुस्कुरा कर देख रहे हैं, क्या बच्ची अल्लाह। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुए, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। यकीन देखो हज़रत कैसा है उनका। हज़रत सलमान फारसी आए। कौन? मैं सलमान। बोले क्या बात है? कुछ नहीं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया भेजा है। बोले क्या हदिया है? अनार। क्या हदिया है? अनार। हज़रत अली पूछे कितने? 9 है। नहीं हमारा नहीं है। किसका नहीं है? 9 है, हमारा नहीं है, पार्सल किसी और के घर का है। बोले नहीं, अल्लाह के नबी खुद बोले मुझे अली के घर को देखा उधर को। बोले है कितने? 9, हमारा नहीं है। हज़रत सलमान ने पूछा लाइयूं मैं भेजी मंजे, तुम्हें कैसा नहीं बोल रहे? बोले अगर ये हमारा होता तो 10 होते। कितने होते? अगर ये हमारा होता तो 10 होते। अल्लाह का वादा है, तुम अपने वक्त में, बुरे वक्त में एक किसी को दे दो, मैं अल्लाह तुम्हें दुनिया में उसका 10 हिस्सा बदला दे दूंगा। ये 10 नहीं है, 9 है। ये हमारे हज़रत सलमान ने अपनी थैली में से एक निकाला कि हुजूर के हाथ इस पर लगा था, बरकतन मैंने एक रख लिया था घर को। हाँ हज़रत अली ने उसको आधे दे दिए हज़रत सलमान को, लेकिन लिया 10 कि अल्लाह का वादा, मेरे अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। भूख में भी अपने यकीन को बदलने नहीं दिया। देखो भूख ला रहे, अब टाइम जरा डेंजर है, 60 की जगह 40 ही ला रहे, थोड़ा तुम 20 के दिले में, वैसा नहीं था उन्होंने। भूख की हालत में भी यकीन नहीं बदला था उनका। पेट भर को रहा तब भी अल्लाह से उतना यकीन, भूखे रहे तब भी अल्लाह इसीलिए क्या करे, उनके सीनों को इल्म से खोल दिया। क्या इल्म, इससे कीमती बात हजरत उनके, मैं क्या बताऊं तुमना। हज़रत अली फरमा दी, हाँ अगर किसी को
रिश्ता छोड़ना है, आप किसी का रिश्ता छोड़ना है, आप रिश्ता तोड़ना है। आप अगर आप किसी से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो वजह बताकर तोड़ो। क्या बताकर तोड़ो? वजह बनाकर मत तोड़ो। अगर किसी से आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, हज़रत अली की बातें बड़े अजीब रहते हैं, जल्दी समझ में नहीं बैठते हैं। अगर आप किसी से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो उसकी वजह बताकर तोड़ो, बनाकर मत तोड़ो। वजह मत बनाओ, वजह हो तो बताओ। क्या इल्म खोले हज़रत उनका। आप अपनी बीवी को छोड़ रहे हैं, जायज़ है, इजाज़त है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप इत्मीनान क़ल्ब नहीं है आपको, तो आप उसे छोड़ रहे हैं तो एक उसकी सही वजह बताकर छोड़ो। गलत सलत वजह बताकर क्यों छोड़ते हैं आप? वजह बनाकर मत छोड़िए, आप बताकर। एक लड़के हमको काम के रखे हैं, आप काट रहे हैं, उसकी वजह बताकर काटो, वजह बनाकर मत काटो। और आदमी हज़रत अली का फरमान, हज़रत आदमी जो परेशान होता ना हज़रत, वो हालात से नहीं होता हज़रत। आदमी को जो परेशानी आती ना, वो हालात से नहीं आते, ख्यालात से आते हैं। किससे आते हैं? ये हमारे ख्यालात है ना हज़रत, ये दुरुस्त नहीं है हमारे उस्ताद। अल्लाह इंसान को अक्ल दिया हज़रत, अच्छी अक्ल दिया है, बहुत सही अक्ल देखो है इंसान को। आदमी के छोटे अमल से राजी हो जाता, अल्लाह नहीं होता हज़रत। एक बादशाह बैठा था, एक गुलाम खाना लाता था, खाना। बादशाह के ऊपर सालन गिर गया, बादशाह के ऊपर सालन गिर गया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, गरम गरम सालन पड़ गया, कत्ल करो हराम के को गया। बादशाह लोग वैसा रब के मन उठा को कत्ल कर डालेंगे, मारो इसे क्या। उन्हें क्या करे, मारो कहते और जरा ज्यादा सालन डाला लिया, बचा था नहीं कटोरे में, वो और ज्यादा डाला लिया। बादशाह बोले पागल, मैं तुझे सजा मौत की दे रहा हूं, मेरे से माफी मांगने की बजाय और सालन गिराया। उन्हें क्या बोला, बादशाह मैं आप पर सालन इसलिए ज्यादा गिराया कि मेरी मौत के बाद लोग आपको ताने देंगे, मिस्टेक से रहती सालन गिर गा सो, इतनी सख्त सजा दिया ना, बड़ा जल्लाद बादशाह कर को, जो मैं दूसरी बार डालिया अब लोग बोलते हैं इन्हें जानबूझ को गिराया था, सुने भी करे बरोबर करते हैं, आपको बदनामी से बचाने के वास्ते और एक बार डाला जा सो गया। बादशाह खुश होगा, हाँ छोड़ो रे जान दे, छोड़ो रे जान दे। जब एक अदना बादशाह एक छोटी चीज से खुश होता है, अल्लाह पाक बहुत बड़े बादशाह हैं। इस्लाम के बुनियादी पिलर्स जो हैं, हर पिलर हर सुतून इंसान से कुछ ना कुछ चाहता है। कलिमा इंसान से चाहता है कि तू मेरा होकर जी, अल्लाह का होकर जी, और उसके लिए बेहतरीन जरिया नमाज बताया। नमाज में सुस्ती करने वालों के 14 किस्म के अज़ाबात थे। मैंने आपको कितने बताए थे? हाँ 6 बताया था मैं। दुनिया में 6 किस्म का अज़ाब, मौत पर 3 किस्म का अज़ाब। क्या अजीब बात है। नमाज में सुस्ती करे तो समझ में आ रहा ताजुद्दीन? सुस्ती का मतलब क्या? टाइम है तुम्हारे पास, बीमार नहीं तुम्हें, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, रुकू कर सकती हैं, सिजदा कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। दुकान तुम्हारा, तुम्हें काम को नहीं, तुम्हें चजमान बंद कर को गए तो भी कोसा भी बेटा तू कीरा बंद करे अगर को तुम ना पूछ सकता नहीं। तुम्हारी कैपेसिटी अल्लाह देखो है, तो बोल रहा हूँ उतनी सहूलत रखो। नमाज का वक्त है, म्यूनसिपालिटी के बाजू तुम्हारा दुकान है, नमाज का टाइम है, टाइम के वक्त में क्या करा ले, बाद में जाको पढ़ेंगे अगर को बोल जरा ठेल दिया। 2 बजे जमात मस्तान मस्जिद में, 2 बजे की जमात नेग्लेक्ट कर को, पूरे नमाज पढ़ने को चले के बाद कौन की आए बिठाए करे क्या की करे, 3:30 को तुम्हें जाको नमाज पढ़े। इसे बोलते हैं नमाज में सुस्ती करना। इसे बोलते हैं, छोड़ना नहीं है, नमाज में सुस्ती करना, अलसागी करना, बेजारगी करना, इसे बोलते हैं। 14 किस्म का अजाब है उनको। कितने? हुजूर का फरमान ये, तुम्हें जिनकी आल से आती उनका फरमान, 14 किस्म का अजाब, 14, उसमें से 6 किस्म का अजाब दुनिया में। उम्र में बरकत खत्म, रोजी की बरकत खत्म,
चेहरे पर नूर खत्म, देखे तो चेहरा होता नहीं, थू कदी वैसा। उम्र में बरकत, चेहरे रोजी में बरकत, दो भी खत्म, चेहरे पर नूर खत्म, दुआ कबूल करता नहीं। क्या की एक वक्त पड़ता है इतना अल्लाह से मांगने का, अल्लाह मियाँ क्या तभी देकर को बोलना इतना, दुआ कबूल करना है। उससे भी बड़ा अज़ाब क्या कर दो, दुआ दूसरे जो आदमी हमारे हक में नेक लोग कौन की करते हैं, अल्लाह मेरे भाइयों को अच्छा कर कर को दुआ कर, उनकी दुआओं में भी तुम्हारा हिस्सा उठा को बाजू रख डालता, नहीं कबूल करता। पूरे मखलूक को कबूल कर दो, नमाज तर्क करने वाले का हिस्सा कबूल नहीं करता। तीन किस्म का उसमें मौत के वक्त अज़ाब, 6 दुनिया में, 3 मौत पर, 3 खबर में, 3 खबर से उठे बाद। फिर एक बार याद रखो, 6 दुनिया में, 3 मौत पर, 3 खबर में, 3 खबर से उठने के बाद, 3 3 9 9 भी 6 14, उसमें से 6 तो बोला था मैं। 3 मौत पर जो अजाब है, सबसे पहला अजाब इतनी शिद्दत से अल्लाह प्यास लगाती मौत के वक्त, 7 समंदर का पानी भी अगर पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझती। इतनी सख्त प्यास, इतनी सख्त प्यास मौत के वक्त जब आदमी की जान निकलती। एक तो जान निकलने का अजाब, दूसरा मलकुल मौत फरिश्ते की शक्ल, मौत का फरिश्ता गुनहगार की रूह कब्ज करने जब आता ना हज़रत, उसके चेहरे की भयानक चीज, चेहरे को देखकर, उसकी शक्ल शबाहत को देखकर इसकी बोलती बंद हो जाए। आदमी बात नहीं करता। देखो तुम्हें, मैं तुम्हारा बेटा का, तभी अंख्या यूंच खड़ा लगा रहता। देखो हता इधर भी नहीं उधर भी नहीं, अंख्या लग गए तो धीरे हलती उसके, लेकिन किस जगह उसकी निगाह जाकर खड़े पहचान छोड़ा होता है। जैसे ही मौत का फरिश्ता आदमी आता अंदर हज़रत, इन्हें अपनी निगाह से उनको देख डालता है, आदमी दुनिया की पहचान को छोड़ डालता है। बहुत सख्त अजाब मौत के वक्त। एक तो मौत के फरिश्ते की तकलीफ, दूसरा पानी की तकलीफ। कई लोगों को हमने मरते वक्त देखा, यहाँ पानी, यहाँ दिखा को मरे पानी, कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं कर सकते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हमें क्या करें। आज की तुम्हें फ्रीजर में पानी रखो, फ्रिज में पानी रखो, कोल्ड वाटर, कोल्ड कॉफी, कोल्ड टी, पीते हैं तुम्हें, पियो, अल्लाह पिला दे आपको, हमें नको पियो बोलते नहीं। लेकिन वो वक्त याद करो जब मौत का वक्त होता है, तुम्हारी पहचान भूल जाती है, तुम्हें बोलना चाहती नहीं बोल सकते, प्यास लगी है, सामने पूरा कबीला है, कोई अच्छा उस टाइम वो पानी लागो डालती से भी कहता देखे तुम्हें, कब तुम्हें देखे मरने वाले को किस में डालते हैं, कौन से चमचे में, चाके, अल्लाह, 7 समंदर के पानी से भी उसकी प्यास नहीं बुझती, हमें किस में डाल रहे हैं, हाँ चमचे में। अबा मुँह खोलो, बा अबा मुँह खोलो, बा, है नहीं। उस वक्त आदमी सोचते रहता है, मैं क्या करया, मेरा क्या बनिया, है? मौत उसकी बड़ी सख्त हो जाए। फरिश्ता जब उसकी रूह निकालता ना, बहुत सख्ती से निकालता। नमाज में सुस्ती करने वाले की जान बड़ी सख्ती से निकालता है, बहुत सख्ती से। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मैदान जंग में भी नमाज नहीं तर्क करे, कहानी तर्क करे, मैदान जंग। हदीस में आता सलातुल खौफ, एक नमाज है सलातुल खौफ। क्या नमाज सलातुल खौफ? बदर का मैदान था,
सहाबा 313, उधर कुफ्फार। नमाज की फर्जियत आ गई थी, ज़ोहर का टाइम था, रमजान का महीना था, सहाबा रोजे में थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे, या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त है, क्या करना? कितने सहाबा हैं? 50। 25 लड़ो, 25 नमाज में खड़ो, 25 नमाज पढ़ो, 25 लड़ो। एक रकात 25 सहाबा नमाज रकात बन ले खड़ो, एक रकात पढ़ो, उन्हों रकात तोड़ को जाको मैदान में लड़ो, उन्हों आको दूसरी रकात में रकात बन ले को खड़ो, फिर उन्हों जाओ, उन्हों आओ। क्या अजीब बात है, देखो लड़ रही भी, नमाज में भी, जा रही भी, आ रही भी। हालांकि शरीयत का मसला है हज़रत, 2 सफ से ज्यादा, कितने सफ से ज्यादा? नमाज में 18 चीज़ों से नमाज टूट जाती है। कितने चीज़ों से? उसमें से एक चीज़ ये भी है कि आदमी अगर 2 सफ से ज़्यादा नमाज में चल दे तो वो नमाज से बाहर हो गया, ऑटोमेटिक बाहर हो गया, उसकी नमाज टूट गई। 2 सफ, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, एक सफ, फिर एक आदमी नमाज, 2 सफ की रखा इस्लाम कि अगर बाई चांस इमाम साहब का वजू टूट गा, नमाज पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरा वजू टूट गा, बाई चांस मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ जुमे की, मेरा वजू टूट गा, शरीयत का हुक्म क्या है? बगैर वजू के नमाज नहीं होती है नहीं? क्या होती है? अब जरे जने क्या करती हैं, शर्मिंदगी से पढ़ा डालती हैं, नहीं पढ़ाना वैसा, गलत बात, गलत बात, गलत बात। पूरी उम्मत की नमाज की जिम्मेदारी इन्हें लेना पड़ता हो। उससे अच्छा है 2 कदम तुम पीछे आओ, 1 कदम उन्हें सामने आ जाने, उन्हें इमाम बन को, उससे क्या आता वहां से पढ़ेंगे। किसे? आप मेरे पीछे खड़े, मेरा वजू टूट गया, मैं 2 कदम पीछे आ जाना और एक आदमी का हाथ पकड़कर उसे आगे कर देना और उन्हें समझ जाना कि हजरत का वजू टूट गया है, वजू करने जा रहे हैं हजरत कर को, उन्हें नमाज कंटिन्यू कर लेना वहां से। मैं पढ़ता था सूरह रहमान, तुम ना आता इन्ना आते ना कल कौसर, तुम्हें वच पढ़ना, इन्ना आते ना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, अल्लाहु अकबर, रुक चल जाना। मैं पढ़ रहा हूँ ना, वच पढ़ना कर, वो क्या भी नहीं। बहुत बारीक मसले ये है, आप याद रखो ना। मुसाफिर इमाम, मैं देखो, एक रहता मुसाफिर, एक रहता मुकीम। मुकीम का तो प्रेजेंट अभी हमें सब मुकीम। मुसाफिर यहाँ से 70 पर 4 किलोमीटर तक का सफ़र करने की नीयत करने वाला मुसाफिर। इस्लाम क्या करे? मुसाफिर को 4 रकात फ़र्ज नमाज की जगह, कितने रकात? 4 रकात फ़र्ज नमाज की जगह 2 रकात फ़र्ज नमाज रखा। मुसाफिर को 4 रकात फ़र्ज नमाज की जगह 2 रकात फ़र्ज नमाज रखा। कंसेशन दिया उसे, भाई तू सफ़र में जा रहा है नमाज। अगर आप रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, आप अत्तहियात में बैठे, बराबर रही लगी, क्या करना? अत्तहियात पूरा पढ़ना, सलाम फेरना, दुआए मासूरा पढ़ना, नहीं पढ़ना अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह मैंने अपने आप पर जुल्म किया, क्या की करे। अगर आप दुआ पढ़ रहे, ये पढ़े तक रेल चल जाते तो आप कहाँ तक पढ़ी वहाँ तक की बस सलाम फेर को चले जाओ, जाग बैठ लग जाओ तुम्हें। तेरा अल्लाह तेरी नमाज को पूरा लिखेगा। मुसाफिर को छूट है। अच्छा, मुसाफिर इमाम है, मुसाफिर इमाम है, पीछे पढ़ने वाला मुकीम है। अब यहाँ वाले मुकीम, मैं मुसाफिर, मुझे कितने रकात? तुम ना 4 है नहीं, कौन भी नहीं थे, मुझे खड़ा दिया, मुझे ख्याल नहीं था, मुझे ठेल दिया तुम्हें, जाओ नमाज। मैं कितने पढ़ाना? मुसाफिर की 2 रकात, मुकीम के 4 रकात। क्या करना? मुसाफिर 4 रकात पढ़ना? नहीं नहीं, जो अल्लाह बोले उतने पढ़ाना। 2 नमाज पढ़ना। मैं तुम्हें अत्तहियात में बैठी, मैं भी बैठी हूँ, अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ को हल्लू सलाम फेराल को, मैं मुसाफिर था, आप उठकर अपनी नमाज पढ़ लियो को बोला था। अच्छा, तुम्हें उठे, अब उठे बाद तुम्हें दूसरे नमाजा कैसा पढ़ती हैं? अब 2 रकात तुम्हारे चुक गया तो बशीर भाई कैसा पढ़ती तुम्हें? रकात सलाम फेरे बाद उठ को खड़ को क्या पढ़ते? सना सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम का सूरा, अलम तरा का सूरा, फिर रुको, फिर दूसरी रकात में उठ को अलम का सूरा और एक सूरा, फिर रुको, फिर सिजदा। वैसे इतना पढ़ती।
इमाम के पीछे पढ़े तो क्या पढ़ती तुम्हें? 4 रकात नमाज इमाम के पीछे पढ़ रही तो क्या तभी पढ़ती? रुकू की तस्बीह पढ़ती, सजदे। मुसाफिर अगर इमामत करने वाला इमामत कर दिया, उन्हें सलाम फिर को तुम ना बोलिया मैं मुसाफिर, तुम्हें उठ को तुम्हारी नमाज पढ़ोगे तो दूसरे टेम्पो नमाज में रकाता छूट गया तो उठ को पढ़ती ना, वैसा नहीं पढ़ना। इमाम साहब के पीछे पड़े टेम्पो कैसा खाली खड़ को रुकू करती वैसा रुकू करना। आया समझ में? क्यों? तुम अभी भी इत्तिबाए इमाम में हो। आपका इमाम मुसाफिर है लेकिन आपकी नमाज इमाम के ताबे में ही है। ये सब बारीक मसले हैं, सीख को रहना, जान को रहना। 2 सफ अगर नमाज में चल जाता उसकी नमाज टूट जाती है। 2 सफ भी अल्लाह कहीं को रखे, बाई चांस बाई मिस्टेक वजू टूट गया अगर को बोले तो इमाम उससे आगे करे तो नहीं करे। बगैर बात करे कि अगर आदमी जाको वजू कर ले आगा, कोई दूसरा काम नहीं करया, अब तुम्हें पीछे पड़ रही बेटा, तेरी नमाज में वजू टूट गया तेरा, तीसरी रकात में बंद को था, उस टाइम पर तेरा वजू टूट गया, तू गया, इमाम आया, इमाम उसी हालत में रकात में था, आकर उसी रकात में भी जम सकता है। लेकिन कोई दूसरा अमल बाहर एडिशनल नहीं कर करना है। लिहाजा फोन कार्ड को अब ताज देखा ना, मस्जिद में हूं रखो कर को, वैसा नहीं रखना। यहां तो भी अल्लाह को डरना हमें। वो ता इंपॉर्टेंट कौन हम ना अल्लाह से बड़ा कर को, कौन हमारा अल्लाह से बड़ा हजरत को। यहां तुम्हारी सौकारगिरी दिखाओ ना को हजरत, यहां फकीर बन को आना हजरत अल्लाह को बहुत पसंद है। यहां हमारी दौलतमंदी नहीं चलती, ताकत भी नहीं चलती, जवानी भी नहीं चलती। यहाँ खास तौर से मैं मेरे पास कर रही, यहाँ कर रही को नहीं, मैं तुम्हारी तरबियत को बोल रहा हूँ। सो कहाँ तो भी जाओ तुम्हें, अल्लाह का घर इच्छे अदब मलहूज रखो। तुम्हारा नाम हमारा नाम ले लेना मस्जिद में सारी दुनिया को अल्लाह का एहसान मानो, तुम्हारे नाम से उम्मत की इस्लाह हुई है। ये कैसी जगह हुजूर बैठते थे, जगह है मिंबर रसूल, यहाँ तुम्हारा नाम आया तो अल्लाह तुम्हारे से मोहब्बत करती है। तरबियत होना है। परमानेंट के वास्ते हम अल्लाह के वास्ते 2-4 मिनट 2-4 घंटे हम अपना फोन नहीं ऑफ कर सकते। क्या होते बिजी हो गया तुम्हें, क्या होता इंपॉर्टेंट तुम्हें, अल्लाह माफ करे। मस्जिद में है ना हजरत, खास तौर से अल्लाह के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें क्या भी नहीं है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अंतुमुल फुकरा, तुम सब के सब मेरे भिखारी हो। क्या हो? यकूनु फकीरन अव अग़निया, मैं जिसे चाहता हूँ उसे फकीर बनाता हूँ, जिसे चाहता हूँ उसे बादशाह। यकूनु फकीरन अव अग़निया, बहुत ज्यादा गनी बना रहा हूँ तो मैं उसे। इसीलिए हजरत उस्मान के साथ क्या नाम है? हजरत उस्मान गनी। अल्लाह गनी बनाया था उन्हें। एक रहता मालदार, एक रहता गनी। गनी किसे बोलते? माल में ऐसा माल जो अल्लाह के दीन के लिए रखा हुआ हो। कैसा माल? अपने लिए कम और दीन के लिए ज्यादा, इन्हें होता गनी। और जब वो माल जाने पर उसके दिल में खुशी महसूस होचे, उन्हें है गनी। अब हम ना कासा देना टेम्पो होटा मार ले को अंख्या कैसे ही कर लेगा, देख क्या तब कम हो देंगे, देख क्या तब कम हो देंगे यार को, कर चिकल को। हाँ देने के कासा देने से रचमेंगे मुँह को झुलटे आते हो जाते है। ऐसा बोल रहा हूँ सही में। हज़रत उस्मान को देने के बाद खुशी महसूस होती थी, जिसे अल्लाह के रास्ते में माल लगाने के बाद खुशी महसूस हो रही है। यकीन मानो उन्हें अल्लाह की नज़र में गनी है। क्या है? गनी है, गनी। अल्लाह खुद बोलते हैं, बंदों को दिया रहा तो उन्हें याद रखते हैं, मैं मालिक हूं, मैं कैसा भूल जाता हूं तुझे। बंदे को तुम्हें कहता भी थे, उन्हें याद रखता तुम ना। अस्सलाम वालेकुम मेजबान, अस्सलाम वालेकुम भैया, अस्सलाम वालेकुम साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या तुम एक बोलता उन्हें? एक किरेट आम जो तुम्हें असगरदा याद रखते हैं मैं तुम ना, याद रखती है मैं तुम ना। अल्लाह कैसा भूल जाऊंगा तुम ना। हमें तभी तुम्हें सामने है तो याद रखती, हमेशा अल्लाह की नजरों के सामने तुम्हें हिजो। क्या हिजो? मैं कैसा
सामने है तो अस्सलाम वालेकुम कहते हो। अल्लाह वैसा नहीं, तुम कहीं भी रहो, कहां भी रहो, तुम्हें अल्लाह के सामने ही, तुम्हें अल्लाह से छपे हुए नहीं है। अल्लाह हमेशा देख रहा, अल्लाह हमेशा देख रहा तुम्हें। बहुत बड़ी जात अल्लाह। मखलूक में क्या होगा हज़रत, उम्मत का ज़हन दीन से हटने का शुरू होगा। इसीलिए हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हज को गए थे ना, ही साहब हज को मुल्तजिम है नहीं, मुल्तजिम आप तो देखें बड़े अच्छे अंक आपके यहाँ, हाजिल वही जाते हैं कहते देखो हदीस में आता हज़रत, हाजी हज को जाकर आने के बाद 12-20 रबीउल अव्वल तक अल्लाह पाक उसके चेहरे और जिस्म में उसका असर रख कर रहता। कहते हैं जिल हज्जा को हज को जाता होने, मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल 3 महीने तक अल्लाह उसकी निगाहों में उसके असरात वैसे रखे रहते हैं। इसलिए जब भी हज को जाता था आदमी, जाते वक्त दुआ ले को जाना, उन्हें आए के बाद उससे दुआ हमें लेना। हाजी जब हज को जाता था हजरत, उसे दुआएं देकर भेजो, जब वो हज से वापस आता है उससे दुआएं अपने लिए कराओ, ऐसा हमारा वास्ते दुआ करो। बहुत मुल्तजिम बड़ी मुक़द्दस जगह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुल्तजिम के पास मांगी हुई दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। अगर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मुल्तजिम के पास काबे के पर्दे से चिमट कर, दरो दीवार से चिमट कर अल्लाह से दुआ मांगते थे। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब साथ थे, मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब पड़ोस मुल्क के, उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन साहब अपनी ज़िंदगी को निज़ामुद्दीन में वक्फ़ कर दिए थे। उन्होंने हमारे यहाँ आदमी को देख को दावत में काम दिया जाता नहीं, उनके यहाँ वैसा नहीं था। जिसे जो काम मिला मशवरे में वो करते थे। एक दफ़ा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब को इस्तकबाल में काम मिल गया। इस्तकबाल मालूम आपको, मालूम शरीफ साहब इस्तकबाल का तो क्या, एक जमात गश्त को जाचे, एक जमात यहाँ बात करते रहते, एक आदमी गेट में खड़े रहता है, जो साथियाँ बाहर जाती उन्होंने मस्जिद में किसी से भी भेजा तो उसे सलाम कर को, वज़ू की जगह दिखा को, वज़ू करा को, जो बात दीन की चलते रहते वहाँ बिठाओ। वो इस्तकबाल में मस्जिद के गेट में एक आदमी खड़े रहता है। तो मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब को, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, अब तो मुफ्तियाँ गाँव में 2-4-5 मिल जाती हैं, वो ज़माने में करोड़ों को एक मुफ्ती करना तो करोड़ों को एक। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब बहुत बड़े इल्म वाले। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत ख़राब थी, ऐसा सो को थे खाट पो मस्जिद में चे, वहाँ ज़ैनुल आबिदीन साहब खड़े थे। एक आदमी अंदर घुसा निज़ामुद्दीन की मस्जिद में, पानी पिया, गिलास रखा, चलेगा। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह देख डाले, वो देखो ज़ैनुल आबिदीन साहब को बुलाए, बुलाओ उनको ज़रा। बोले क्या कर रहे हैं? बोले मैं खड़ूँ यहाँ, कई को इस्तकबाल वेलकम में जो मस्जिद को आती है उनको अंदर भेजेंगे घर को। बोले एक आदमी आया, पानी पिया और चले गया, तुमने उससे अल्लाह के घर में बैठने की दावत ना दी, क़यामत के दिन अगर ये तुम्हारा गिरेबान पकड़ ले तो क्या जवाब देती हैं? कहते मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब फरमाते हैं, उस दिन जाकर मुझे एहसास हुआ कि मौलाना साहब के दिल में उम्मत का दर्द कितना है। उनके बाद मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को उम्मत की जिम्मेदारी अल्लाह दिया। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिर बार जब हज को गए थे, उनके साथ थे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन। उन्हें देखेंगे हजरत मुल्तजिम से चिमट कर तवाफ़े विदा के बाद, किसके बाद? तवाफ़े विदा के बाद। तवाफ़े विदा कई को रखे अल्लाह मालूम तुम ना, हाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से गए थे ना, हिसाब हज से हिजरत करे थे ना मक्के से, तो उस्मान शैबी नाम का एक शख्स था जिसके पास काबे की चाबी थी। रात में निकलने का हुक्म हुआ, उस्मान शैबी को जाको दरवाजे पर मारे, उन्हें दरवाज़ा खोला, हुजूर से गुस्सा से भूत क्या कहा, ऐसा मुँह जमा, काबे की दरवाजे की कीली दे, 2 रकात नमाज काबे में पढ़ना का, मैं सुबह का जाओ गया, सुबह। हालांकि कानून क्या था,
आधी रात को भी आंधे कौनते भी काबे की इबादत के अंदर खोलना इसका काम था उस्मान शैबी का। नहीं भाई सुबह का जब नहीं होता कहता जा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल सकते नहीं, अल्लाह का हुक्म है बोलना नहीं किसी भी कर को कि भाई मैं हिजरत कर रहा हूँ सुबह को यहाँ नहीं रहता अगर को बोलने सर का नहीं। हिजरत का तो मक्के से मदीने का सफर किसी को बोलना नहीं चलो को बोले सर का नहीं। काबे को छोड़ को जाने दिल नहीं होता है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर को ऐसा काबे की तरफ देख देख को जाते थे। अल्लाह पाक को हुजूर का काबे की तरफ बार बार मुड़ना इतना पसंद आया, कुरान की आयत उतरी इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दूका इला मआद। आए मेरे महबूब, जो अल्लाह आप पर कुरान को नाजिल किया है वो अल्लाह वादा करता है कि आपको इसी मक्के की तरफ बादशाहत के साथ शान और शौकत के साथ वापस लौटाएगा जिसे आप हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। उलमा फरमाते हैं जिसको लिखना पढ़ना आता है अगर वो काबे में ये आयत लिख दिया इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दूका इला मआद, अपनी उंगली से काबे के ऊपर लिख दिया, बुजुर्गों का ईमान है, तजुर्बा है, अल्लाह दोबारा उसे काबे को बुला देंगे। तो अगर वो आयत जो मैं पढ़ रहा हूं आपको, वो आयत अंगली से काबे के ऊपर इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दूका इला मआद, ये इतना लिख दिया आदमी, अल्लाह का वादा है उसे वापस दोबारा और काबा बुलाता कहते। हज़रत आयशा भी निकल गई हिजरत कर को। हज़रत आयशा को भी बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए तवाफ़ विदा करते वक्त हाजी को हुक्म क्या है, तवाफ़ विदा के दौरान अल्लाह से ये दुआ करो, अल्लाह ये मेरे तवाफ़ को आखिर तवाफ़ ना बना, अल्लाह ये मेरी सही को आखिरी सही ना बना, अल्लाह ये मेरी सफ़ा मरवा की दौड़ को आखिरी ना बना। ये दुआ करे आदमी, अल्लाह आखिरी ना बना, ऐसा करके एक और बार मैं तेरे दर पे आऊं। बाज सच्चे दिल से जाने वाले हुज्जाज की आंखों में बेसाख्ता आंसू निकल जाते हैं जब वो काबे से विदा होते हैं। हालांकि जाना मदीने को भी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर है, लेकिन काबे की जुदाई का जो दर्द है वो सही हाजी के दिल में बड़ी शिद्दत से होता है जब वो वहाँ से निकलता है। हज़रत आयशा भी हिजरत करके निकली तो मन्नत मान दी, या अल्लाह अगर दोबारा तू हमें वापस काबे में लौटाया तो मैं काबे के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ूंगी। जब मक्का फतह हुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा, हज़रत आयशा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मक्का फतह हो जाए तो मैं 2 रकात नमाज काबे में पढ़ूंगी। तो आपने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर हतीम के पास ला के खड़ा कर दिया। हतीम मालूम आपको, एक छोटी दीवार है काबे के बाजू इतनी क्रॉस, वो हतीम के अंदर खड़ाया और खड़ा के कहा आयशा यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लो, काबे के अंदर ही नमाज पढ़ने का अजर है। इसीलिए जो फैमिली जाती ना हज़रत, उन्होंने भी क्या करना का तो अपनी बीवियों को उस सुन्नत के तहत 2 रकात नमाज अगर मौका मिले तो उनको वहाँ ठहरा कर, आप जब तक हज़रत आयशा नमाज पढ़ रहे थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े थे। आप भी क्या करना, तू पढ़ काजे जा कर को बोल को छोड़ना नहीं, जाको तुझ पढ़ काजे जा कर को नहीं छोड़ना। उन्हें पढ़े तक हुजूर खड़े थे। हाथ पकड़कर बुला ले खाना उसे, बहुत मोहब्बत करते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से। तुम्हें भी करना, बीवी बच्चा से मोहब्बत नहीं करना अगर को नहीं करना। हमारी बेवार सी आदत क्या होगी है, हमारी बीवी से कम दूसरे की जोरों से ज्यादा होगी है वो तज फर्क। हमारी मुसीबत ये होगी है, जो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये होगी है। हम उम्मत ऐसी चीज हो, क्या करना होता है, अपने लोग सुधारना सो। अल्लाह तुम्हारे पास टैलेंट देखो है, अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं हमारी मस्जिद में, तो फुल टैलेंटेड में जाते सो, अच्छे एजुकेशन बच्चे हैं तुम्हें,
तुम्हें मेहनत करना, एक एक बच्चे को मेहनत कर को अल्लाह के घर को ले लगे तुम्हें, उसका जहीन बन को उन्हें सीधा हो को उन्हें सजदा करे तो रुकू करे तो दीन का काम, अल्लाह उसका अजर तुमने लेते रहता है, अल्लाह उसका अजर। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, खैर इंशाअल्लाह मैं कभी तफसीली गुफ्तगू हज पर आपको करूँगा। हज हज़रत का आखिरी था, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब पीछे थे। देखिए हज़रत मुल्तज़िम के पास क्या दुआ मांगते हैं, हज़रत क्या दुआ करे, या अल्लाह दर्द देखो जी लोगों, उन लोगों का दिलों में उम्मत का, या अल्लाह तुझे और तेरे नबी के मानने वालों को यहूदियत और ईसाइयत से महफूज रख कर दुआ कर। क्या कर रहे, या अल्लाह, या अल्लाह तुझे और तेरे नबी के मानने वालों को यहूदियत और नसरानियत से हिफाजत फरमा। रो रहे बोल बोल को। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब बोले तवाफ़ विदा है, हाँ, जाते वक्त आदमी अपने घर वालों को कुछ ना कुछ मांगता है, अपने खुसूसी जो काम रहती हैं बहुत दिनों से पेंडिंग, उनकी दुआ करता है। आप क्या दुआ कर रहे हैं? तो हज़रत के चेहरे में आंसू थे। हज़रत देख को बोले मुफ्ती साहब अरब खुश हैं कि हम पर यहूदी कब्जा नहीं कर सकता। अगर अरब खुश हैं कि हमारे ऊपर यहूदियाँ कब्जा नहीं कर सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हरमैन शरीफैन में दज्जाल का फितना भी नहीं आता, कहते खुश हैं वो। लेकिन यहूदी क्या बोल रहा मालूम आपको, मैं वहां दाखिल हूं या ना हो, तुम्हारी नस्ल के बच्चे बच्चे में मैंने यहूदियत दाखिल कर दी है। करा कहते क्या बोल रहा है, हमारे बच्चों के कपड़ों में यहूदियत, तिजारत में यहूदियत, बिजनेस देखिए आप, अक्सर बिजनेस यहूदियत का तरीका है, खाने में यहूदियत, शौक यहूदियत का। उन्हें क्या बोल रहा है, मैं उम्मत के माशरे के बच्चे बच्चों में यहूदियत को उतार चुका हूं। उतर गए हमारी नस्लें, अल्लाह ही बचाए, हम क्या करें हज़रत, हम क्या करें। आखिर हज था हजरत का, हजरत को बड़ी फिक्र थी, इस उम्मत की बड़ी तड़प थी, बड़ी कुढ़न थी। रात रात भर उम्मत के दर्द और गम में रोया करते थे, रात रात भर। अल्लाह इस उम्मत को यहूदियत से बचा। आप देखिए हमारे बच्चों की कटिंगें यहूदियत पर हैं, उनके जूतों का स्टाइल यहूदियत पसंद है, कपड़ों का स्टाइल यहूदियत पसंद है, शादियां हमारी यहूदियत के तरीके पर हैं। क्या कभी मुस्लिम माशरे की शादियों में गैर मर्द गैर औरत से गले मिल सकता था? यह हमारा कल्चर था। आइए आप वलीमों की महफिल में, आइए आप शादियों की महफिल में, दोस्त की बीवी के साथ दोस्त का मुआनका हो रहा है, कोई शर्म नहीं, कोई हिजाब नहीं। हमने तो एक लीडर को, किसी लीडर की शादी में देखा, उसकी बीवी को किस करते हुए देखा हमने। ये हया है आपके पास? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे, आंख नहीं थी, बाहर आ रहे थे मस्जिद नबवी से, हुजूर के कमरे के पास आ रहे थे। हज़रत आयशा बाहर खड़ी थी, इतने में हुजूर तशरीफ लाए। हज़रत आयशा से पूछा, आयशा क्या कर रहे हो? बोले या रसूलल्लाह बाहर खड़ी हो, तुम्हें नहीं दिख रहा अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम खड़ा है? हज़रत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह वो तो आंख से अंधा है, देख नहीं सकता मुझे। आपने फरमाया वो अंधा है, तू अंधी नहीं है। वो अंधा है, तू अंधी नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम का तुझे देखना जितना गुनाह है, तेरा उसे देखना भी उतना ही गुनाह है। ये किसे सबक पढ़ाया जा रहा है? अल्लाह करे आपकी समझ में मेरी बात आ जाए। ये किसे तरबियत हो रही है?
आपको मालूम है हुजूर की बीवी का और हमारा क्या रिश्ता है? मालूम है आपको क्या रिश्ता है जी? उम्मुल मोमिनीन, पूरी कायनात के मोमिन जो अब तक पैदा हुए उनकी और जो क़यामत तक पैदा होते उनकी माँ उन्होंने हुजूर की बीवी पूरी उम्मत की माँ है। तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम क्या हुआ? वो भी उम्मती है। हुआ क्या? बेटा है। मगर पैगंबर क्या बोल रहे हैं? किसे बोल रहे हैं? कौन है आयशा? कौन है आयशा जिस पर जिना का इल्जाम लगा दिए थे? हजरत आयशा पर जिना की तोहमत लगे थे। हत्ता के हुजूर भी क्या भी नहीं बोले, खामोश बैठ गए। हुआ क्या था? हजरत आयशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में गई थी। सफर में गए तो क्या था, किसी औरत का हार आरियतन जाकाने तक मंगले कहते, वो हार गिर गया था वहां। सहाबा उसे ढूंढे करे तक टाइम होगा, काफिला निकलिया वहां से, लंबा बहस हुआ लेकिन वहां से निकलिया। हजरत आयशा ज़रूरत से फारिग होने के वास्ते, इस्तंजे के वास्ते, पेशाब पाखाने को, वाशरूम को जाना था उन्हें। वहाँ वाशरूम तो नहीं थी, जंगल में किनारे में जाना था। तो उन्होंने किनारे को अपनी वाशरूम को गए थे। उन्होंने जाकर आने तक इतने हल्के फुल्के थे, उन्होंने 4 आदमियाँ पालकी पर उठाते थे सो उनको। तो उन्होंने बैठे तो भी वत्ताच वजन, नहीं बैठे तो वत्ताच, वैसा था वो, हल्के फुल्के। उन्होंने बैठे रहेंगे और को लेक चले गए। हुजूर की आदत क्या थी, जब काफिला कहाँ से भी निकलता तो एक आदमी को तय करते, देख भाई किसका तो भी सामान क्या तो भी छूटा क्या, देख को आकर को बोलते। उन्हें तलाश कर ले को छूटा हुआ सामान क्या भी, पेन ये वो बुक पेपर क्या तो भी, कपड़े लत्ते क्या तो छूट गया तो ले लग जाते। उन्होंने देखे तो हजरत आयशा आते थे वहाँ। कौन है? कहते हजरत आयशा हूँ। मुंडी पड़ गए, मैं हजरत आयशा हूँ। उन्होंने क्या करे, अपना ऊँट सामने रखो, उनको बिठा को आप आगे चलो कर को, निगाह नीचे रखो, गए उन्होंने काफिले तक। आ रहा समझ में? आया समझ में? नहीं तो और एक बार समझा तुम्हें। मेरी कोशिश क्या रहती है, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आना जरूरी। मुझे ऊंट के ऊपर उनको बिठा को सामने भेज डाल को, इन्हों पीछे उनके गए, सामने काफिला हुजूर का मिल गया। मुनाफिक जो था उन्हें क्या कर दिया, हजरत आयशा को भी वो सहाबी को बंद डाला। चुपके चुपके तो भी नाटक कर रही सो, यूं कर रही सो, होना होना तो भी लेट ही सही, नो होना होना को तो भी ऐसा अच्छे हो गए, ऐसा बदनाम गया गी। हजरत आयशा क्या करे, हजरत आयशा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, लज्जा को उनके घर में छोड़ा लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक गया, उसका नाम था सफ़वान इब्ने मुअत्तल, जो इल्ज़ाम लगाया उन्हें। वाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करना भी छोड़ डाले उनको, घर को भी आना छोड़ दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक परेशान। एक दिन मालूम होगा हज़रत आयशा को, उनके खाला साथ थे, उनके 2 जने बाहर जाते थे, ठोकर लगी उनको, सत्यानाश हो मेरे बच्चे का, अगर को बोला। अरे हज़रत आयशा बोले, अरे तुम्हारे बच्चे को तुम्हें कहीं को बद्दुआ कर रहे हैं? अरे आयशा तुझे मालूम नहीं उन्हें क्या करे कर को, उन्हें तेरे ऊपर जिना की तोहमत लगाए है। हज़रत आयशा को जब मालूम हो रहा है सो बहुत ख़राब दिल दुखा इनका, बहुत दिल उदास होगा, रो रो को अल्लाह से बहुत माफ़ी चाहे। तो अल्लाह क्या करे, कुरान का एक रुकू हजरत आयशा के बारे में उतारा। कितना? एक आयत नहीं, एक रुकू पूरा। आयशा पाक, उस पर इल्जाम लगाने वाला झूठा बेईमान मुनाफिक है। जिब्रील वही ले लगा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये हुक्म दिया है आयशा का इल्जाम बेबुनियाद है। फिर क्या बोले अल्लाह, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। क्या अल्लाह का अंदाज़ है, गलीज़ मर्द गलीज़ औरत, गलीज़ औरत गलीज़ मर्द, जोड़ा कैसा बनता है? तू जिना कर रहा है, तुझे जो बीवी मिलेंगी उन्हें भी जिना वाली मिलेंगी। तेरी बीवी जिनाकार है, उसे जो मर्द मिलेगा उन्हें भी जिना करने वाला मिलेगा।
पाक मर्द पाक औरत, गलीज मर्द गलीज औरत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पाक हैं तो आपकी बीवी नापाक कैसे हो सकती है? वो भी पाक है। अल्लाह के कुरान की आयत उतरी, वो आयशा जिसकी पाक दामनी के दलाइल पर कुरान उतारे अल्लाह, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को बोल रहे, वो अंधा है तू नहीं है। आप बोलिए, ये हमारा माशरा था, आज हमारा माशरा क्या है? क्या है? देखिए आप, हमारी सारी शादियों में यहूदी सिस्टम आ गया। खाने में कितने डिज़ना हैं हमारे? कितने हैं? मेहमान के एजाज के लिए खाने की तौहीन करना भी गुनाह है। मेहमान के आने पर चेहरे पर झुलडियां भाना भी गुनाह है, लेकिन मेहमान आगा कर को क्या मिले वो सटाबिटी करना, ये खाने की तौहीन करना भी गुनाह है। क्या हजरत होता जो खाने की बेहुरमती, आधा खाना खाने का आधा छटने का। कितने रकम के आखिर काड़िया में शीखांगते, एक काड़ी उठा लेना। हमारे बड़े बोलते हैं, हाथ से खाना खाया तो खाना आंग लगता है, कहते अब हाथ कम चमचा ज्यादा, हाथ कम चमचा ज्यादा। पहले हमारे बचपन में मिठा भी बहुत बासन में डाल खाते थे हजरत। मिठा दूसरा था क्या? खीर रे, और क्या खाते? या तो खीर रे, नहीं तो चहलामा गिलामा हो तो मुजफ्फर। अब बोलो मिठे, मूली का मिठा, पालक का मिठा, पकाते भी डुआ। कई रकम के मिठे बना को खिला रहे हैं आज। नहीं, आपको खाना मना नहीं बोल रहा हूं मैं, खाइए आप, लेकिन उसमें खाने में अल्लाह की नेमतों की तौहीन मत करिएगा। दिखावे से बचिए, रिया से बचिए। भाई क्या फायदा उतना पैसा बर्बाद करके? सवाल यह है, एक एक शादी महल, मैं सुने हजरत एक कारगुजारी, एक घर में शादी करे, 200 जोड़े कपड़े पर 200 जोड़ी चप्पल मैचिंग के कहते, ऐसा है हाँ? 200 जोड़ी चप्पल मैचिंग के। वीडियो पकड़ को, वो स्टेटस पर रखो, वीडियो कैसेट। इन वीडियो भी केक पकड़ देंगे तो मालूम तुम ना, सबा गलाटा हुआ टेम्पो, हमें क्या क्या दिए थे वो हम ना वापस देना कर को, लेने टेम्पो इशारे से लियो। मैं फैसला को गई हूं, बोल रहा हूं तुम ना, खाना खिला रही नहीं, वो भी खासा हिसाब। रिसेप्शन को इतने खर्चा है तो इसे इतने खर्चा, पूरा हिसाब बोलते उन्हें। क्लेम को डाल 15 लाख 16 लाख 18 लाख, उससे क्या करो, 300 रुपए की शादी करो। क्लेम को डाली तभी 300। हुजूर इस्तेज बोलस तुम ना, सादा निकाह करो, सबा क्या तभी तुम ना, आफत इस टेम्पो मुसीबत नहीं रहती। किसके की बाप का माला खर्चा हो रहा अगर तुम्हें, पूरे गाँव को दावत बोल को शान दिखा ले रही ना, वो टुटिया सुन के घरां को जाग पूछो क्या हो रहा उनका घर को। मैं एक फैसला गया था, 40 लाख रुपए क्लेम दी थी उन्हें, 40 लाख रुपए डाली थी। मुझे उन्हें पूछा, यजमान 40 लाख डाली क्या करना कर? गुर्दा बेच डाल गया, गुर्दा बेच डाल। तुझे कौन बोले वैसी शादी कर घर को? हमारा एक शागिर्द था, मुझे निकेक दावत दिया, मैं गया था, 30 लड़कियां 50-50 हजार रुपए देखो, खाली वेलकम और डांस को खड़ाया था। मैं गेट से वापस आ गया। कितने लड़कियां? 30। हमें तो रोड देखते नहीं, खाली उनको ना देखती। जब क्या बात आज, सीधा सीधा रंदे अल्लाह का ने निगाह इधर उधर रही तो भी अल्लाह देखता है ना, क्या आमीन? अल्लाह देखता है हमारा। इसीलिए हजरत अली का फरमान, अचानक निगाह पड़ गई तो माफ, अचानक पड़ गई क्या कि माफ। सेकेंड बार माल अच्छा अगर को देखा गया, ये इस्लाम बोले सुनना। अचानक पड़ गई निगाह तुम्हारी, माफ है, क्या करना होता है। सेकेंड बार को नहीं। बड़े बड़े लोगों को देखो आप, नीचे निगाह कर को, हजरत आप दीन पर चलो, अल्लाह तुम्हारे सामने ऐसे हालात लाता है कि खुदा तुम्हारे मिलने जुलने वालों को भी दीनदार बना डालता है। हाशी मामला मालूम तुम ना, कौन उन्हें
हाँ, क्रिकेट प्लेयर कहाँ खेलता? बांग्लादेश, अफ्रीका कंकिया खेलता है। हम ना बोलने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर मालूम तुम ना? हाँ, नहीं मालूम उन्हों। हाशी मामला मालूम? हाशी मामला हज़रत क्रिकेट के मैदान में जब भी पानी पीता बैठ कर पीता, सुन्नत के इतिहास से। उसके जो खिलाड़ियां दोस्त थे हाशी मामला को देकर डर को बैठ कर उन्होंने पानी पीते गए थे। मौल साहब हरेंगे को उनके गाँव का एक एडवर्टाइज रहता कहते, शराब का एडवर्टाइज था वो, बनीन में पेन लग करने का। अगर वो बनीन नहीं पहना तो इतने करोड़ रुपए पैसे बनना कर, तो पैसे बना मगर एडवर्टाइज नहीं कराया होंगे। ये ईमान। तुम्हें बोलेंगे उन्हें था करे हमारे पास रहता थमेप करते, तुम्हें अय्याशी करते, तुम्हें अय्याशी करते। नहीं तो टिप्पू नगर में अब एक घर ढूंढते, यारब नगर में एक घर ढूंढते, सईदवाड़ी में एक घर ढूंढते। अल्लाह दिया तो खाली आज तक अल्लाह को क्या बोलते? अल्लाह दिया तो मैं भी बहुत कुछ करता था कहते। अल्लाह दिया है। आज से 20 साल पहले क्या था हमारे पास? हमारे बाप के पास साइकिल नहीं थी। आज अल्लाह अच्छा रखा है, कपड़े अच्छे पहना रहा है। हमारे पास जैसी तकलीफ थी हमारे बच्चों को अल्लाह वैसी नहीं दिया। मगर जाओ तुम्हें दीन का तकाजा लगो, सब मस्जिद का काम है क्या तब जाओगे? हाँ मिल तो आंखों कर चले आता। कितने जने मांझे तो डर होता किसे तब क्या तब पूछने क्या उम्मत टूट जाती की कर को, रिश्ता खत्म कर डालती ना। हमें दीन से ना मतलब कर को, हर काम अपना करने दौलत रचे उसका ने क्या हुई, लेकिन अल्लाह के दीन का तकाजा लग जाओ। नहीं मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ, मतलब ना बोल तू मत न मिल को क्या नहीं बोल न सब बोल तू जाओ मैं घर को चले जा। खुद का काम करने सौकार कभी सौकारी जिन्हें टेल सम पुराने डालो हाजी साहब है, जिंदगी में एक बार बनती है अच्छा डालना है। डेली जम पुराने डालो हाजी साहब है, अच्छा दे देंगे। जाने पैंटे चुन्ना मार ले होता तो अच्छा कर उनको पैंटे सा करना था नहीं होता। अच्छा ऐसा वो लोहे का गेट डाल रही ना डाला ना को लकड़ी के पट्टिया में है, क्या बात कर रही है? इतनी अच्छी बिल्डिंग को डाल। अपना काम करने के लिए आदमी हमेशा सौकार होता है। वो अल्लाह के दिन का तकाजा आने आदमी गरीब हो जाता, जल्दी गरीब हो जाता। ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर सहाबा की सिफत है। क्या रंदे नक्को रंदे पूछा अल्लाह, अल्लाह तेरा माल तुझे नहीं दिया तो कांदी में ले रहेगा ना। अल्लाह बहुत खुश होते। अल्लाह का वादा भी है मैं ऐसे वक्त में तुझे वापस देता हूँ जिस वक्त तुझे तेरी औलाद पहचानने से इनकार कर डालते। क्या करते? हाँ औलाद भी नहीं। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। हर एक दूसरे का चेहरा देख को इधर उधर भागेगा, पहचानने से इनकार करे। हमारी बात माने हजरत आप। तो 3 अजाब मौत के वक्त। नंबर 1 मौत बड़ी सख्ती से होगी। किसे? हाँ? नमाज में सुस्ती करने वाले को। सुस्ती का तो घंटे को चाहिए था, 2 घंटे को आता है। घंटे कुछ पड़े जाता, 2 घंटे को आता है। सुस्ती नमाज में, सुस्ती नमाज में नहीं करना हजरत, कभी नहीं करना। एक्टिव रहना, एक्टिव रहना। शाम पागा तो क्या करती तुम्हें? बाद में मारेंगे बैठ कती। क्या क्या हुआ रब्बा ने हसरा देखा? एकाएक शाम पागा घर में, जो जे शाम पागा देखोगे तो मारेंगे बैठ भाई। क्या करता बोलो ने यूं कहते हैं हट उधर, तू हट तो हट, दुन्ना ला ये ला वो ला, चिका चिचा ममो जमो कैसा जो खौफ एक जहरीले सांप के आने पर तुम्हारे दिल में होता है, अजान के बाद उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा खौफ अल्लाह का आ जाना चाहिए। ये है ईमान, ये है ईमान। मौत बड़ी और मौत के वक्त प्यास बड़ी जी। हाँ बहुत सख्ती की प्यास, बहुत सख्ती, बहुत सख्ती की प्यास। हजरत जब आदमी को प्यास लगती ना हजरत बात नहीं कर सकता हूँ, ऐसा होता है हलक सुन जाता है। बहुत सख्त। एक तो मौत
एक तो प्यास, या अल्लाह। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हमेशा अल्लाह से दुआ मांगो, या अल्लाह मौत की सख्ती को आसान कर दो। क्या माना मालूम उसका आपको? अल्लाह मेरे पास सब कुछ है, जो कुछ है ये पूरा मिलकर भी मौत से लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। मौत बड़ी सख्त चीज, बड़े बड़ों का नशा उतारने वाली शय मौत, ताकतवर का गुरूर तोड़ने वाली शय मौत, दौलतमंद को बेबस और लाचार दिखाने वाली शय का नाम मौत। दौलतमंद को मौत बोले तो कुछ नहीं कर सकता, क्या दिखा दे? कुछ नहीं कर सकता, निहत्ता है, मजबूर है, तेरे पास बंगले हैं 100 लेकिन तू मुझसे लड़ नहीं सकता। एक तो मौत, दूसरी प्यास। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर आप इस सख्त अजाब से बचना चाहते हैं हजरत, नमाज में काहिली मत करो, काहिली मत करो, काहिली मत करो हजरत। और इस्लाम का सबसे ताकतवर पिलर हजरत नमाज, सबसे ताकत। सहाबा के छोटे छोटे मसाइल से लेकर बड़े बड़े मसाइल तक नमाज से हल होते थे। एक साहबी आए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में नमक नहीं है। क्या नहीं है? आज केजी कितना नमक? 15 रुपए। हाँ 10 रुपए 15 रुपए। आज से 1400 साल पहले कितना था रिंगा? कीमत ही नहीं थी उसकी। क्या भी साहबी आया, या रसूलुल्लाह मेरे पास नमक नहीं है। आपने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ो और अपना दुख अल्लाह को सुनाओ। क्या नमक, क्या कीमत है उसकी? आपने नमक को भी अल्लाह को सुनाने को कहा। एक साहब आया, या रसूलुल्लाह बिजनेस करना चाहता हूँ, हमें क्या करते हैं? फला आदमी का जा कहीं को भी एक ताबीज़ बंदा को रख ले को चले जा करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले 2 रकात नमाज पढ़ो, पहले अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह मैं तिजारत के गर्ज से यारो मेरी मदद कर को फिर तिजारत को जाओगे। हमारे पास वो नहीं है, खाली बागान के पीछे मरे सो मरे, आया बारिश है। आदमी का यकीन देखो, बागा में कैसा रहता, वो बाग नहीं रहता, मैं बर्बाद हो जाता कहते। फिर अल्लाह क्या था? अल्लाह क्या है? हज़रत मोमिन इसका हर अमल अल्लाह से जुड़ा रहना, हर अमल। इंशाअल्लाह इसके मज़ीद तफसीलात अगली जो मैं आपको बताऊँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको कायनात के तमाम मुसलमानों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े हैं 2-4 लोग